हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कितने मार्क्स आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोअन्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं स्पोरोजोअन्स के। पहला है ट्रिपेनोजोमा, दूसरा है पारामीशियम, तीसरा आप देख रहे हो गोनियोलिक्स और चौथा है प्लाज्मोडियम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल स्पोरोजोअन्स में आता है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो ट्रिपेनोजोमा आपको पता है इट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, पारामीशियम इट इज सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, गोनियोलेक्स जो है ये आप जान रहे हो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में आता है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, एंड प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया कॉज होता है ये आता है स्पोरोजोअन्स की कैटेगरी में। तो हम लोगों ने प्रोटोजोअन्स में ये पढ़ा है, प्रोटोजोअन्स के कई सारे ग्रुप होते हैं जिसमें अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रोफेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस, द करेक्ट chronological sequence is। तो प्रोफेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन दैट मीन्स मियोसिस, आप जान रहे हो कि उसको कई सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो चलिए ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शंस में सबसे पहला है लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। दूसरे ऑप्शन में आप देखिए लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस। तीसरा ऑप्शन में आप देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस। चौथा ऑप्शन में देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यस, हमेशा याद रखिए पहला होता है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो इसको हम लोग कैसे लर्न रख सकते हैं, तो आप इसको एक सेंटेंस से लर्न रख सकते हैं, दैट इज लेजी जेब्रा पुश डी। डी जो है ये डी को बहुत लोग द को दी भी पढ़ते हैं, तो इससे आप याद रखें दी डंकी। ओके, तो ये जो सेंटेंस है लेजी जेब्रा पुश दी डंकी, आप इससे याद रख सकते हैं। लेजी से लेप्टोटीन याद रखना है, जेब्रा से जाइगोटीन, पुश से याद रखना है थर्ड स्टेज पैकेटीन, फोर्थ डी है तो इससे डिप्लोटीन, और डंकी जिसमें आप देख रहे हो डायकाइनेसिस के आ रहा है डंकी। तो इस तरीके से आप इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इस सेंटेंस की मदद से आसानी से लर्न रख सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था, तो ये आप लोग अगर इसे लर्न रखेंगे तो आप लोग भी कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल टाइप है। अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बार्न। He found that average natality was 250. Average natality कितना है 250. Average mortality is 240. Immigration 20 and emigration 30. The net increase in population is, तो आपको बताना है net increase क्या होगा population का। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन। A biologist studied the population of rats in a barn. He found that the average natality was 250, average mortality is 240, immigration is 20 and emigration is 30. The net increase in population is, natality है 250, average mortality है 240, immigration है 20, emigration है 30। तो आपको बताना है net increase क्या होगा population का। 15, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 10। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कि आपका क्या जवाब आ रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0। कैसे, तो आप जान रहे हो नेटालिटी दैट इज द बर्थ रेट है ना, तो ये है 250, और आप जान रहे हो उसमें इमाइग्रेशन हो रहा है यानी दूसरे जगह से रैट यहाँ पर इस पॉपुलेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा इसमें ऐड होगा। तो 250 प्लस 20, तो आप देख रहे हो कि टोटल कितने हो गए 270।
दूसरी तरफ आप देख रहे हो मोर्टेलिटी, यानी कि मोर्टेलिटी यहाँ पे दिया है 240, और साथ में आप देख रहे हो ई माइग्रेशन, यानी कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चल जा रहे हैं, यानी इसमें से माइनस हो रहा है। तो आप देख रहे हो कितना टोटल हो रहा है 30। तो अगेन आप क्या देख रहे हो 270, तो 270 बढ़ रहे हैं और 270 घट रहे हैं, तो टोटल डिफरेंस क्या हुआ बच्चों, नेट इंक्रीज क्या हुआ, 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। इफ द प्रेशर पोटेंशियल इज प्लस 0.16 मेगा पास्कल and the osmotic potential is minus 0.24 megapascal, then the water potential would be, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। प्रेशर पोटेंशियल दिया है प्लस 0.16 मेगापास्कल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है माइनस 0.24 मेगापास्कल, देन द वाटर पोटेंशियल वुड बी प्लस 0.4 मेगापास्कल, प्लस 0.08 मेगापास्कल, माइनस 0.08 मेगापास्कल और प्लस 0.16 मेगापास्कल। तो आप बताइए इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइनस 0.08 मेगापास्कल। आपको पता होना चाहिए वाटर पोटेंशियल, है ना, वाटर पोटेंशियल is equal to osmotic potential plus pressure potential. Osmotic potential is minus 0.24 and pressure potential is 0.16 plus 0.16. What will happen? Plus minus minus, and 0.24 में अगर 0.16 minus हो जाए तो what we will get? Minus 0.08 megapascal. So this is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डेजर्ट रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डैश सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। तो आप बताइए डेजर्ट रीजन्स में कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं पर ईयर, ये भी आपको लर्न रखना है। ऑप्शन ए लेस देन 5, ऑप्शन बी लेस देन 15, ऑप्शन सी लेस देन 25, ऑप्शन डी ओवर 15। जल्दी से बताइए। Desert regions are characterized by dash centimeter of rainfall per year. तो आप देखेंगे डेजर्ट रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा आंसर, लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए IAA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, cell wall elongation, abscisic acid, bolting, gibberellic acid, stem elongation, cytokinin, cell division। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि रॉन्गली मैच्ड है। IAA cell wall elongation, abscisic acid bolting, gibberellic acid stem elongation, cytokinin cell division। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यस, एब्सिसिक एसिड और बोल्टिंग ये करेक्टली मैच नहीं है। बोल्टिंग जिसमें आपको पता है कि अर्ली फ्लावरिंग स्टेम्स और सीड ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, और ये किस हार्मोन की मदद से होता है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन की वजह से होता है। तो बोल्टिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विद जिब्रेलिन, ना कि एब्सिसिक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, the conditions necessary for vernalization are, vernalization that means the flowering phenomenon, early flowering। तो वर्नलाइजेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस जरूरी हैं, हाई टेम्परेचर एंड वाटर, लो टेम्परेचर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। जल्दी से बताइए कि कौन कौन से कंडीशन वर्नलाइजेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। हाई टेम्परेचर एंड वाटर पहला है, दूसरा है लो टेम्परेचर, तीसरा है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को बताया जा रहा है नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्नलाइजेशन। ऑप्शन बी में 1 एंड सेकंड बताया जा रहा है, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड वाटर एंड सेकंड इज लो टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ बताया जा रहा है, दैट इज लो टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। और लास्ट ऑप्शन में 1 एंड थर्ड बताया जा रहा है, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड वाटर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए कि आपको इसमें से कौन सा सही जवाब लग रहा है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्नलाइजेशन आर हाई टेम्परेचर एंड वाटर, लो टेम्परेचर,
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, लो टेम्परेचर। हमेशा याद रखिए वर्नलाइजेशन के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है वो है लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन एंड वाटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। द फीटल बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स इन, फीटस के बॉडी में फाइन हेयर्स कब आते हैं, प्रेगनेंसी के किस मंथ में आते हैं? फर्स्ट ट्रिमेस्टर दैट इज द थर्ड मंथ, 24 वीक्स दैट मीन्स द 6th मंथ, 32 वीक्स दैट मीन्स 8 मंथ, और 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो बताना है आपको कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। द फीटल बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स इन, तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड, 24 वीक्स दैट मीन्स द 6th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग कल विथ न्यू प्रैक्टिस सेट एंड न्यू क्वेश्चंस, न्यू चैलेंजेस।